नमस्ते साथियों। पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी की मैपिंग बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी पे दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, क्रांति कैसे बनती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, भूगांश किसको कहते हैं। तो पृथ्वी की मैपिंग बहुत ज़रूरी है समझनी। तो आज हम पृथ्वी की मैपिंग समझते हैं। इसके अंदर पहले वीडियो के अंदर हम लैटीट्यूड के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो के बारे में लॉन्गिट्यूड के बारे में बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए। तो ये पृथ्वी है, गेंद की तरह गोल है, ये गेंद की तरह गोल है। ये क्या है कि इस नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे घूमती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसके बीच की लाइन को एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस पे घूमती है ये यूँ ऐसे। नॉर्थ पोल से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी। हम पृथ्वी को ऐसे नहीं कहते कि भाई पूर्वी अर्धगोलार्ध और पश्चिमी अर्धगोल, ऐसा नहीं बोलते। उत्तरी अर्धगोल ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल घूमती है। इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो हिस्सों में लेते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के बीच में से जो लाइन निकलती है ये इक्वेटर कहलाती है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य विषुवत रेखा है, ये गोल है। यहाँ हमारे को इस ड्राइंग के अंदर, इस बोर्ड के अंदर समझाने के लिए ये स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, पूरी की पूरी एक सीधी रेखा नज़र आ रही है और वास्तव में ये गोल है। यहाँ से ये ऐसे गोल जा रही है। ऊपर से देखेंगे तो ये देखो, ये पूरी की पूरी गोल है। तो ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से जितना ऊंचा पोर्शन होगा, अब हम पृथ्वी को इस तरीके से दिखाएंगे हम हमेशा। तो ये भूमध्य रेखा से कितने डिग्री ऊपर है? ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड हो गया, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड हो गया। ये कर्क रेखा आ गई जो 23 डिग्री 26 मिनट पे होती है। ये 40 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड आ गया। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और फिर 90 यहाँ आ जाता है। और इसी तरीके से दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण गोलार्ध में, तो ये 10 डिग्री साउथ लैटीट्यूड आ गया, 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड हो गया। फिर ये मकर रेखा आ गई, फिर ये 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, 40 डिग्री, इस प्रकार बढ़ता रहेगा। जो मैंने यहाँ लैटीट्यूड, कोई भी लैटीट्यूड ले सकते हो। अब ये लैटीट्यूड बनते कैसे हैं, हमारे को ये समझने वाली बात है। पृथ्वी के सेंटर से अगर हम विषुवत रेखा के ऊपर कोई एंगल लेंगे 10 डिग्री का, ये मान लो 10 डिग्री यहाँ टकराता है, तो ये 10 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड कहलाएगा। ये जो पूरी की पूरी ये वृत्त है, जैसे मैंने बताया ये सर्किल होता है, जैसे भूमध्य रेखा एक सर्किल होता है, इसी तरीके से ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड का भी एक सर्किल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। जो नीचे भूमध्य रेखा है इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। इसी तरीके से 10 डिग्री साउथ लैटीट्यूड भी एक पूरी की सर्किल होगा और ये इस भूमध्य रेखा के पैरेलल होगी। तो ये मान लो ये 40 डिग्री का है या ऐसे कुछ भी है। तो जितना भी हम कोई लैटीट्यूड लेता है तो उसका एंगल यहाँ पे जितना एंगल बढ़ेगा वो लैटीट्यूड कहलाएगा 40 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। मान लो ये 40 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ ये लैटीट्यूड, तो 40 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड कहलाएगा। वो यहाँ भी मिलेगा तो भी 40 डिग्री पे ही मिलेगा। इस सेंटर से यहाँ मिला रहे हैं ना, तो ये अभी तो वर्टिकल दिख रही है, परंतु वो वास्तव में ऐसे होती है तिरछी रेखा। ये तिरछी रेखा ऐसे दिख रही है। तो ये जो है ना, ये रेखा भी 40 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है, क्योंकि ये सर्किल है। सर्किल ये यहाँ नहीं है, सर्किल ये यहाँ है। इधर इस सर्किल का पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से इधर के पॉइंट में मिलाएंगे तो ये 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्किल 40 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आगे जितना भी लैटीट्यूड हम, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तविक रेखा नहीं होती। और ये हमारे को आगे समझने में बहुत सहायक होंगी कि लैटीट्यूड का बहुत महत्व कैसे होता है। तो बहुत महत्व होता है इनका। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगा। ये तो मैंने लैटीट्यूड के बारे में बताया। धन्यवाद दोस्तों, लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहें कि लॉन्गिट्यूड भी क्या वास्तव में पूरा एक सर्किल होता है। तो वो वास्तव में वो पूरा सर्किल नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।